हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। जयपुर से बड़ी खबर है। सीएमओ में कल 2 बैठकें प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल 2 बैठकें लेंगे। प्रस्तावित हैं ये 2 बैठकें। कल सुबह एक तो 11 बजे पुलिस अधिकारियों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। 12:30 बजे डीजीआईबी की बैठक की तैयारियों पर समीक्षा करेंगे। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा भी मौजूद रहेंगी। तो ये बड़ी जानकारी ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। कल जयपुर को लेकर ये कहें कि प्रदेश को लेकर ये 2 बड़ी बैठकें प्रस्तावित हैं सीएमओ में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल इन दोनों बैठकों को लेंगे। कल सुबह 11 बजे पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री। और दूसरी बात यह कि 12:30 बजे डीजीआईबी की बैठक की भी तैयारियों पर समीक्षा होगी। और एक और ब्रेकिंग न्यूज वो ये कि 5 से लेकर 7 जनवरी तक डीजी कॉन्फ्रेंस होगी। जी हां, बड़ी खबर यह कि 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक यानी इन 3 दिनों में डीजी कॉन्फ्रेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। देश की आंतरिक सुरक्षा पर इस कॉन्फ्रेंस में मंथन होगा। जयपुर में देश भर के राज्यों से डीजी जुटेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी होंगे शामिल और प्रधानमंत्री इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हर साल आयोजित होती है सुरक्षा मुद्दों पर इस तरह की कॉन्फ्रेंस और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन होगा। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 2 दर्जन विधायकों ने मुलाकात की। विधानसभा में सीएम कक्ष में विधायकों ने मुलाकात की। विधायक धर्मपाल गुर्जर, जवाहर सिंह बेढ़म, बाल मुकुंदाचार्य, अनीता बघेल, अविनाश जोशी, ओटाराम देवासी, संदीप शर्मा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गोविंद सिंह डोटासरा, श्रवण चौधरी, कल्पना देवी, हंसराज पटेल, रमेश खींची, डॉक्टर जसवंत यादव और जितेंद्र गोठवाल, इनके अलावा विनोद कुमार गोठवाल, जोगाराम बिश्नोई, हरि सिंह रावत समेत 2 दर्जन विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 2 दर्जन विधायकों ने मुलाकात की है। विधानसभा में सीएम कक्ष में विधायकों ने मुलाकात की है। विधायक धर्मपाल गुर्जर, जवाहर सिंह बेढ़म, बाल मुकुंदाचार्य, अनीता बघेल, अविनाश जोशी, ओटाराम देवासी, संदीप शर्मा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, श्रवण चौधरी, कल्पना देवी, हंसराज पटेल, रमेश खींची, डॉक्टर जसवंत यादव और जितेंद्र गोठवाल, इसके अलावा विनोद कुमार गोठवाल, जोगाराम बिश्नोई, हरि सिंह रावत समेत 2 दर्जन विधायकों ने मुलाकात की है। तो मुख्यमंत्री से विधायकों ने मुलाकात की है। विधायक धर्मपाल गुर्जर, जगत सिंह, जवाहर सिंह बेढ़म, ये आपको नाम बताए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद के बीच विधायकों से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को लेकर हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य से हमारे संवाददाता रोशन ने बात की। सुनते हैं। मौजूद हैं हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी। महाराज, सबसे पहले तो आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधा सा मेरा सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार की जो कवायद है वो तेज हो गई है, अंतिम रूप दे दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे, कब तक होने की उम्मीद है? देखिए, अब सरकार गठन हो गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी निरंतर काम पे एक्शन में हैं, काम कर रहे हैं, समस्याएं ले रहे हैं। हमारे जो क्षेत्र के कार्य हैं उन सब के भी निवेदन चल रहे हैं, वो सब काम हाथों हाथ चालू कर दिए हैं। तो ये माने कि सरकार का गठन होने के साथ विकास कार्य प्रारंभ हो गया। अब रही बात कि मंत्रालय की और डिपार्टमेंटों की, वो भी ऐसा जल्दी कुछ हो जाएगा। वो विषय सारे परिवार का है, तो वो आपस में सब लोग करके जिसको जो जिम्मेदारी है अनुभव के आधार पे वो सब मिलेगी, तो वो सब हो जाएगा। लेकिन सब अपने अपने क्षेत्र में विधायक काम पे लग चुके हैं और अब आज हमारे सदन से निकलने के बाद ये देखें कि सब लोग अपने अपने काम पे हैं। तो आज भी आपकी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई, क्या कुछ इस बार झलक देखने को मिलेगी? युवा ऊर्जावान जो चेहरों को मौका मिलेगा, बड़ों का अनुभव और युवाओं का जोश दोनों मिलकर, होश और जोश दोनों मिलकर साथ काम होगा। आप देखेंगे जिस प्रकार से आपको चौंकाया गया, अचानक आपको पता चला कि 5वीं पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति एक साधारण कार्यकर्ता जिसका अनुभव संगठन का कार्य करने का, उसे मुख्यमंत्री का सेवा का काम दिया, पूरे राजस्थान की सेवा का, पूरे परिवार को साथ लेकर। इसी प्रकार से आपको
बड़ों का, छोटों का, नयों का, पुरानों का, सबका समन्वय, सबका संतुलन सरकार का रहेगा और जो मोदी जी का विकास कार्य है, विज़न है, उसको लेकर काम करेंगे। संगठन ने आपको भी टिकट देकर चौंकाया था, बड़ा जो इलेक्शन था, बड़ी फाइट थी। अब उम्मीद की जा रही है कि संगठन में युवावान चेहरों को मौका मिले, आपका भी उसमें नाम चल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने सुना नहीं, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ अभी। और ये सबका आपस में वैचारिक वो है और पार्टी का और संगठन का, मुख्यमंत्री का और हमारे पदाधिकारियों का कार्य है, वो जिसके कार्य लेना है वो उसके हिसाब से। बाकी मैं विधायक में प्रसन्न हूँ और अपना विधायकी के माध्यम से काम क्षेत्र में कर रहा हूँ, लग चुके हैं। लेकिन बाबा तो पहले दिन से एक्शन में नजर आ रहे थे। देखिए, जब लोगों ने विधायक चुन के भेजा है सेवा के लिए, तो देवतुल्य मतदाताओं का जो आशीर्वाद प्राप्त हो, उस आशीर्वाद को लेकर काम भी तो करना है। तो इसलिए आशीर्वाद लिया और काम शुरू कर दिया। हमें तो काम करना ही है। हमें क्या कांग्रेस की तरह इंतज़ार करना था कि साल भर होटल में रहेंगे, 2 साल होटल में रहेंगे, फिर 1 साल बहाना करो, 2 साल का बहाना कोरोना करेंगे, फिर सरकार को बचाने के चक्कर में समय खराब करेंगे और फिर लूट-पाट के और लोग डिलीट कर देंगे। हमें तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमें काम करना स्वभाव में है। हम तो प्रातः 4 बजे से लगते हैं और रात को 12 बजे तक काम करते ही रहते हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ हवा महल से विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य जी। इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है अगले 2 से 3 दिन में हो जाएगा और मंत्रिमंडल के विस्तार के अंदर ऐसी झलक देखने को मिलेगी। ऊर्जावान चेहरे होंगे, जातिगत जो समीकरण होंगे, क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान से सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा। बूंदी से बड़ी खबर है, जहां पर एक शराबी पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। शराब के नशे में बंदूक से गोली मारी है। दबलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतका के शव को बूंदी मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो चुका है। भोपा का झोपड़ा गांव की घटना है। बड़ी खबर बूंदी से, शराबी पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। शराब के नशे में बंदूक से उसने गोली मारी है। दबलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतका के शव को बूंदी मोर्चरी में रखवा दिया गया है। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो चुका है। भोपा का झोपड़ा गांव की यह घटना बताई जा रही है। कोटा में एसीबी द्वारा शिकंजा कसे जाने के बाद एक्सईएन कमल मीणा को अब यूआईटी से कार्यमुक्त कर दिया गया है। एक्सईएन कमल मीणा का डेपुटेशन भी निरस्त कर दिया गया है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 13 वर्ष पुराना एक्सईएन कमल का डेपुटेशन को निरस्त कर दिया है। एसीबी में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी एक्सईएन कमल मीणा के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। आपको बता दें कि एक्सईएन कमल मीणा 13 साल से यूआईटी में डेपुटेशन पर चल रहा था। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एसीबी में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कृषि विपणन बोर्ड ने कमल का डेपुटेशन नहीं किया था, जिसके कारण लोगों में आक्रोश भी व्याप्त था। लेकिन अब यूआईटी ने डेपुटेशन निरस्त कर कार्यमुक्त कर दिया है। भरतपुर में पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया। रूबास में पानी की टंकी पर यह युवक चढ़ा और जमकर हंगामा करने लगा। विधायक ऋतु बनावत को उसने बुलाने की मांग की। मांगों को लेकर विधायक को बुलाने की मांग रखी उसने, जिसके बाद लोगों ने उसको समझाया बुझाया। जयपुर में सीआईडी क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। 2 साल से आरोपी सूर्य प्रकाश फरार चल रहा था और पुलिस पर फायरिंग मामले में यह फरार था। 2022 में सेंदड़ा में पुलिस पर इसने फायरिंग की थी। कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। जोधपुर के एक थाने में महिला ने दुष्कर्म, पॉक्सो और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसके साथ साल 2021 से लेकर 2022 तक दुष्कर्म किया गया। साथ ही उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की गई और उसके सामने ही अश्लील हरकतें भी की जाती थी। महिला की एक मित्र से भी दुष्कर्म किया गया। मेवाराम समेत 9 लोगों के खिलाफ यह केस दर्ज करवाया गया है। मेवाराम पिछली विधानसभा में बाड़मेर से विधायक चुने गए थे। राजीव गांधी नगर थाने पर आकर के एक परिवार दिया था, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का पाए जाने पर उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसीपी सिकाऊ को उसका इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। त्वरित गति से अनुसंधान करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी अनुसंधान का नतीजा है तदनुसार कार्रवाई की जाए। 376D पॉक्सो एक्ट और इसके अलावा अन्य धाराएं इसमें लगी हैं, क्योंकि ये गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है तो इसमें 164 के बयान कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा मेडिकल और अन्य जो प्रक्रिया है वो अनुसंधान
आईओ को जिसको दिया गया उसको ये निर्देशित किया गया है कि त्वरित गति से अनुसंधान करें और ये सुनिश्चित करें कि अनुसंधान का निष्कर्ष जल्द से जल्द। महिला ने यदि कोई इस तरीके का परिवार या कोई जान का खतरा बताया होगा तो बिल्कुल दिया जाएगा। अभी तक मेरी जानकारी में ये चीज़ नहीं है, परंतु कल मेरी जानकारी में आने पर मैंने एसएचओ को ये जरूर निर्देशित किया था कि ये इंश्योर करें कि जो भी परिवार है उसकी सुरक्षा पूरी तरीके से की जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर लोगों की धड़कन बढ़ा रखी है। इस बीच राजस्थान में जैसलमेर के बाद राजधानी जयपुर में कोरोना की एंट्री हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। नए वेरिएंट ने दी दस्तक, अलर्ट पर हिंदुस्तान, जानलेवा न बन जाए JN1। बीते 2 हफ्ते में 16 लोगों की मौत। एक बार फिर कोरोना की दहशत शुरू हो चुकी है। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस वायरस के फैलने की रफ्तार और इससे जुड़े खतरों को लेकर रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने चेतावनी भी जारी की है। अमेरिका स्थित इस संस्था ने कहा है कि ये कोरोना वायरस का अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट है। यही वजह है कि नया वेरिएंट चिंता का विषय बना हुआ है। WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। अभी तक कोई पैनिक और चिंता की बात नहीं है। अभी तक जो साइंटिफिक डेटा आ रहा है उसमें ये पुराने ओमिक्रॉन की तरह ही स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन वाले, कंप्रोमाइज पेशेंट्स हैं, उनमें ये क्रिटिकल डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। अदरवाइज सिंपल पब्लिक में IL लाइक सिम्टम्स होंगे जो कि माइल्ड कॉफ, कोल्ड, रनिंग नोज, फीवर हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर पेशेंट अपने आप को आइसोलेट 5 to 7 डेज के लिए कर ले, जब तक 2 से 3 दिन फीवर नहीं हो। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र ने एडवाइजरी जारी कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है। बात अगर प्रदेश की करें तो राजस्थान में भी एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। राजधानी जयपुर में भी कोरोना की दस्तक। SMS JK लोन अस्पताल में मिले एक मरीज। इससे पहले जैसलमेर में 2 नए मरीज मिले थे। अब उस वेरिएंट के लक्षण भी जान लीजिए जिसने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। JN1 वेरिएंट के लक्षण: दस्त, बुखार, थकान, खांसना, सिर दर्द, नाक बंद, बहती नाक। देखिए, इसके बैकग्राउंड में ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली कोविड का रिसर्जेंस हुआ है, नए केसेस आने लग गए हैं, बट एज फार एज राजस्थान का जो वैक्सीनेशन ड्राइव था वो बहुत स्ट्रांग था। ऑलमोस्ट 95% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है और अधिकतर लोगों को थर्ड डोज भी लग चुकी है। तो बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रांग वैक्सीनेशन प्रोग्राम और थर्ड वेव जो कि ओमिक्रॉन वेव था, उसके अंदर काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। तो इन्फेक्शन इंड्यूस्ड और वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड जो इम्यून स्टेटस है वो पब्लिक एट लार्ज का बहुत अच्छा है। अच्छी बात यह है कि जो अभी JN1 लीनिएज ओमिक्रॉन का जो अभी प्रिवलेंट है और जो कि साइंटिफिकली पाया गया है, वो इस इम्यूनिटी वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के कारण से प्रोटेक्टेड हो जाएगा। लक्षण जानने के बाद अब नए वेरिएंट से बचने के उपाय भी जान लीजिए। JN1 से कैसे करे बचाव? भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने पर मास्क पहने, जितना संभव हो दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, वेंटिलेशन में सुधार करें, खांसते छींकते समय नाक मुंह को अच्छे से ढके, नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ साफ करें। आप चाहे तो हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमार हैं तो घर पर ही रहें। पीड़ित के संपर्क में आए हो तो तुरंत जांच करवाएं। साल के समापन और नए साल के इस्तकबाल की तैयारी रफ्तार पकड़ रही है। आपकी जरा सी लापरवाही नए साल के जश्न का मजा किरकिरा कर सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर कोरोना के नए वेरिएंट से डरने की नहीं बल्कि सचेत रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो देश में एक बार फिर से कोरोना के केसेस सामने आने लगे हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला अस्पताल में भर्ती संदिग्ध 7 मरीजों के सैंपल लिए गए हैं और उन्हें कोविड जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। भर्ती मरीजों में 6 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। सभी की उम्र 34 साल से ज्यादा है। वहीं अब चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है और संदिग्ध कोरोना मरीज के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है।
भीड़ तो जो है वो सीजनल है, सर्दी बढ़ी है और टेम्परेचर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है, तो उसके कारण सर्दी के जुकाम के मरीज है। जैसे कोई ज़्यादा कोविड जैसे मरीज हो ऐसा तो कोई लग नहीं रहा। हमारे सिटी में भी कोई ऐसी जरूर निमोनिया के कुछ पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो पहले कोविड की तरफ जो आते थे वो उस तरह के तो पेशेंट नहीं है हाल। अलवर जिले के रामगढ़ और बड़ौदा इलाके में पागल कुत्ते का कहर करीब 15 मासूमों पर देखने को मिला। बच्चों को अपना शिकार बनाने वाला स्ट्रीट डॉग कहां है, प्रशासन अब तक नहीं खोज पाया है। लेकिन इस बीच गंभीर हालात में बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जहां परिवार वाले भगवान से उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। दर्द से तड़प रहे इस बच्चे की आवाज किसी के दिल को भी पसीज कर रख देगी। दर्द बेइंतहा है, इलाज जारी है। परिवार के लोग परेशान हैं कि कब उनका मासूम बच्चा पहले की तरह मुस्कुराएगा, शैतानियां करेगा, मनमानियां करेगा। लेकिन पागल कुत्ते की हिड़क का शिकार होने वाले ये मासूम अकेला नहीं है। इसके जैसे तकरीबन 15 बच्चे अलग अलग अस्पतालों में दर्द से तड़प रहे। परिवार वाले बेबस हैं, बच्चों को पुचकारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लाडपुर गांव की घटना है भैया, ये रामगढ़ तहसील में। और अभी कुत्ता मरा नहीं है, 8-10 का काट लिया है और सीधा टेक चेहरा पे ही करता है। और जिनमें से 2 तो जयपुर रेफर कर दिया, 3 यहाँ फिलहाल भर्ती हैं और 3 की छुट्टी कर दी। अलवर जिले के रामगढ़ और बड़ौदा मेव इलाके की तकरीबन 6 गांव में पागल कुत्ते ने आतंक मचा रखा। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाया गया। गांव वाले भी पागल कुत्ते को पकड़ने में प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल हो चुका है। लाडपुर, जुगरावर, नशोपुर, बेढ़ा और शीतल गांव में आवारा पागल कुत्ते के सामने जो भी आया उसका या तो मुंह नोच डाला या फिर गर्दन। जिन 15 बच्चों को अपना शिकार बनाया है, उनमें से आयुष और अक्षय नाम के बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर किया गया, जबकि 3 का इलाज राजीव गांधी अस्पताल में किया जा रहा। कुछ बच्चे बड़ौदा में अस्पताल में भर्ती है, जहां सभी को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं। इलाज में सर्वप्रथम तो इसको साबुन और पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए। उसके बाद जो नियम अनुसार अपने इंजेक्शन लगाने हैं उनको नियम अनुसार इंजेक्शन लगने चाहिए, उनका विशेष ध्यान करना चाहिए। अगर कैटेगरी इसमें रेबीज हो जाती है, जो कि एक लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज यही है कि आप सबसे पहले प्रिकॉशंस रखें और इंजेक्शन लगवाएं। गांव वाले पागल कुत्ते को मारने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं, जबकि प्रशासन उसे पकड़ने में अब तक नाकाम है। ऐसे में इस बात का डर अब भी बना हुआ है कि वो आवारा घूम रहा पागल कुत्ता कहीं और मासूमों को अपना शिकार तो नहीं बना रहा। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। राजकीय कला महाविद्यालय में पिछले कुछ दिनों से प्राचार्य के अवकाश पर जाने और छात्रों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले कॉलेज की छात्र छात्राओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में कॉलेज के सभी प्रोफेसर को कार्यालय से बाहर निकालकर ऑफिस पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और प्राचार्य कक्ष में धरने पर बैठ गए। कॉलेज छात्रों का कहना है कि पिछले काफी समय से कॉलेज के प्राचार्य अवकाश पर हैं। ऐसे में कॉलेज में चल रही इंटर्नशिप एग्जाम में छात्रों को अगर कोई परेशानी होती तो उनके यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ के प्रिंसिपल 20 दिन से छुट्टियों पर है और यहाँ पे बच्चों के फ्रेशर के एग्जाम चल रहे हैं और जो भी समस्या आती है बच्चे किसके पास लेके जाएंगे, प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं है। और जो यहाँ पे टीचर्स है वो समय पे आते नहीं है, आते हैं साइन करके बैठ जाते हैं, घर चले जाते हैं। जब ऑफ का समय आता है 5 बजे वापस आते हैं, साइन करके चले जाते हैं। और यहाँ पूरे महाविद्यालय में कूड़ा पड़ा हुआ है, अभी तक उठाया गया नहीं है। और यहाँ पे वाटर कूलर है वो भी पानी खराब हो रहा है, उनमें चिपकलियां मरी हुई पड़ी हुई है। श्री गंगानगर के श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे विधानसभा चुनाव से
पहले जिला निर्वाचन विभाग मतदाताओं को जागरूक करने की कवायद में जुटा है। दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर 418 मतदाताओं को होम वोटिंग के लिए चिन्हित किया गया है। मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने और होम वोटिंग को लेकर श्री कर्णपुर उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष चौधरी से हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने खास बातचीत की। जिले की श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर स्थगित चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 5 जनवरी को कराए जाने के बाद जिला निर्वाचन विभाग सभी आवश्यक तैयारियों में जुट गया है। अभी इस समय हमारे साथ श्री गंगानगर जिले की श्री कर्णपुर विधानसभा सीट के उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष चौधरी जी मौजूद है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा प्रयास ये रहता है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर उप जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा क्या कवायद की जा रही है? हमने स्वीप गतिविधियां जारी की हैं, जैसे रंगोली बनाना है, वोट के लिए बच्चों से पाती के लिखवाना है, अपने पेरेंट्स को मतदान करने के लिए बच्चे अपने खुद लिख के देते हैं। और हमने पीछे ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए हैं जगह जगह। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। सेना की 2 गाड़ियों पर आतंकियों ने हमला किया है। हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने यह हमला किया था। फिलहाल सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से जारी है, लेकिन दुखद बात यह कि आतंकी हमले में 5 जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। सेना की 2 गाड़ियों पर आतंकियों की तरफ से हमला किया गया। हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में विद्युतीकरण की रफ्तार कछुए की गति से चल रही है। देश के सभी रेलवे जोन लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, लेकिन पिछले 1 साल में एनडब्ल्यूआर में सिर्फ 667 किलोमीटर ट्रैक का ही विद्युतीकरण हो पाया है। अभी एनडब्ल्यूआर को विद्युतीकरण के लिए लंबी दूरी तय करनी है। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन बेहद धीमी गति से विद्युतीकरण कर रहा है। इस समय जब पूरे देश में वंदे भारत पूरी स्पीड से दौड़ने लगी है और रेलवे संसाधनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, वहां एनडब्ल्यूआर अभी तक विद्युतीकरण का काम पूरा नहीं कर पाया है। आपको बता दें कि इतने सालों में एनडब्ल्यूआर में अब तक 4634 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। और इसी के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।